जी हाँ, जिसका इंतजार था, आखिर वो फैसला आ गया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि बीआरटीएस को तोड़ दिया जाए, लेकिन क्यों तोड़ा, किसकी वजह से तोड़ा और क्यों ना तोड़ना चाहिए था, इसी को लेकर एक याचिका दायर की थी किशोर कोडवानी जी ने, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न मुद्दे उठाते रहे हैं और जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। हम उनसे जानते हैं क्या वो कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं, क्या कोर्ट ने जो फैसला दिया वह सही है, और भी कुछ जानेंगे उनसे बीआरटीएस के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका। 12 साल पहले आपने एक रिट दायर की थी, उसमें कहा गया था कि जो बीआरटीएस बनाया गया है अभी रोड पर, वो पूर्णतः गलत है, इसे तोड़ देना चाहिए। 12 साल बाद निर्णय आया है, कैसे तोड़ा जाए? आप कैसा देखते हैं इस निर्णय को, क्या देखते हैं आप? 2013 में एक पिटीशन लगी थी, उसके पहले 2 पिटीशन और चली जिसमें जन सुनवाई नहीं हुई थी, उसका आदेश करवाया था, और एक दस्तावेज ही नहीं दे रहे थे, और AITCL ने मेरे को उस झल्लाहट में 5,500 रुपए की वाउचर बना के दिया कि आप पैसे जमा करा। अब वो कहते थे विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उन्हें दस्तावेज तो दे दिए और उसमें से मेरे को गोते लगाने के रास्ते मिल गए। पिटीशन चली। पिटीशन केवल मूल जो बिंदु था वो ये था कि जहाँ की ये कॉपी की गई है बोक्टा, वहाँ राइट हैंड ड्राइव सिस्टम है, मेरे देश में लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड पे जो आदत है वो राइट हैंड पे कैसे कवर्ड होगी, और लेफ्ट हैंड से चलकर आने वाला आदमी राइट हैंड के बस स्टैंड पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि चौराहे पे जहाँ सिग्नल है उससे 100 मीटर दूरी पर वो बस स्टैंड है। अर्षद जी, जब 100 मीटर की दूरी पर वो बस स्टैंड है, तो जो इधर से स्पीड से वाहन आ रहा हो तो उठा के आपको एक्सीडेंट करके निकल जाएगा। ये मेरा मेन इशू थे। याचिका चली, याचिका में जवाब में जो कागज आए, जो दस्तावेज इनने RTI के रूप में दिए, पैसे लिए, जबकि न्यायालय ने फ्री, न्यायालय के आदेश पे मिलना था, वो भी भरे हैं, वो भी मेरे को आज तक न्यायालय ने उस पर निर्णय नहीं दिया है कि ये इसको पैसे वापस दिलवाए जाए। और उन दस्तावेजों में से जो चीज़ निकल के आई, 7 इंदौर के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की कंपनी बनी, जिसमें उमा शशि शर्मा ने अपने सेविंग अकाउंट से 100 रुपए के शेयर लिए, मधुकर वर्मा ने अपने निजी खाते से 100 रुपए के शेयर लिए, विवेक अग्रवाल और चंद्रमौली शुक्ला और अन्य अधिकारियों ने 100 रुपए के शेयर लिए। तो कंपनी तो बाबूजी निजी हुई, जबकि शेयर किसके आना चाहिए थे? जिला प्रशासन कलेक्टर इंदौर, तत्कालीन विवेक अग्रवाल, जबकि विवेक अग्रवाल ने शेयर खरीदे, तो वो तो निजी कंपनी हुई। ये पहला उसमें आक्षेप था। तो किशोर जी, इसमें आपको क्या लगता है कमी? आफ्टर ऑल जो बात थी कि तोड़ना चाहिए, इसे हटाना चाहिए, निर्णय तो वो आ गया, टूट गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी कहा कि टूटने वाला है, हटा दिया जाएगा, जनहित में लिया गया निर्णय है कोर्ट द्वारा। नहीं, सवाल मेरा ये है कि जनवरी के अंदर जब याचिका की फाइनल हियरिंग हुई, उस दिन भी शासन प्रशासन ने कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये प्रोजेक्ट है जी। ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन या महीने भर में मुख्यमंत्री कहता है कि जनहित में नहीं है, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं इसे तोड़ा जाना चाहिए, और हमारे महापौर महोदय जो कि मेरे सामने शासकीय अधिवक्ता के रूप में मेरा विरोध कर रहे थे पिटीशन का, आज वो ढोल पीट रहे हैं कि बहुत श्रेष्ठ काम मुख्यमंत्री ने कर दिया, हम तत्काल आज रात से तोड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें मान ली जाए, कोर्ट का निर्णय भी आ गया, टूट भी जाएगा, शहर के ट्रैफिक सुगम भी हो जाएगा, आपकी ये लड़ाई कामयाब भी हो गई। लेकिन हम थोड़ा सा हट के आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी एक प्लानिंग तैयार की जाती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक सबसे बड़ा विभाग है जहाँ से सारी चीज़ें तय होती हैं। उसमें कहीं ना कहीं IDA का भी रोल रहता है, नगर निगम का भी अपना रोल रहता है, जिला प्रशासन का भी अपना रोल रहता है। तो जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? अधिकारी, जनप्रतिनिधि या आम लोग? देखो, कोई भी चीज़, मेरा ऐसा मानना है, समस्या को समझने के लिए सांख्यिकी पहले लगती है। मेरे जिले की सांख्यिकी कहीं कुछ भी नहीं है। जब सांख्यिकी बेस ही नहीं है तो समाधान की दिशा में कहाँ से जाएंगे? मास्टर प्लान जो बनाया, पिछले 2 मास्टर प्लान बने, उसका अध्ययन होना चाहिए कि हमने क्या प्लान किया था, क्या एग्जीक्यूट हुआ और क्यों गलत एग्जीक्यूट हो गया, उसका समाधान करते हुए अगला मास्टर प्लान बनना चाहिए। अभी तक उसके दस्तावेज बने, इकट्ठे नहीं हुए, तो मास्टर प्लान बनेगा कहाँ से? 2021 तो सीमा खत्म हो गई, 24 में आप 25 में मेरे से बात कर रहे हो, तो 5 साल तो ये निकल गए। अरे देश की जनसंख्या ही यदि 5 साल में नहीं हुई
तो सांख्यिकी को कौन रोकने जाएगा? नहीं, सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन? चलिए करोड़ों रुपए लगाकर उसको बना दिया गया और ये भी कहा कि लोगों को फायदा भी हुआ, बीआईटीएस जो कंपनी है उसको भी लाभ हुआ, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ चलाई गई, नगर निगम ने भी बहुत उसके अंदर समर्थन दिया, ट्रैफिक पुलिस ने अपना योगदान दिया, तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन? अब जब टूट जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन? भी सवाल है कि अंधी की चुंदी में ब्याह हो गया, तो अंधी की चुंदी में बाप को पकड़े, माँ को पकड़े या लड़की के माँ बाप को पकड़े? अब ये तो कानूनी इतनी पेचीदगी है कि कभी कोई हल नहीं कर पाया है इस देश में। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी अब बेईमान हो गई है। मेरी पिटीशन के जो बिंदु हैं उनका निराकरण हुआ नहीं, खाली एक बिंदु कि आपकी डिमांड थी तोड़ने की, वो तोड़ने का आदेश कर दिया, तो बाकी बिंदु कहाँ है भाई? नहीं, जैसे मैं आपकी पिटीशन पढ़ता हूँ तो उसमें आप कहीं ना कहीं आक्षेप लगा रहे हैं इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जो मास्टर प्लान तैयार करते हैं, इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है, जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से आय अर्जित की है। आज की तारीख में हमारे महापौर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और खुद श्रेय ले रहे हैं कि मैं तोड़ रहा हूँ। AITCL नगर निगम का है, यदि है तो 12 साल तक नगर निगम की परिषद में इसका बजट क्यों नहीं आया हाईवे? और इसका जो MIC है, MIC में एक यातायात सभी विभाग है, उसका मेंबर है दिलीप शर्मा था, 4 बार उसने आवेदन दिया, आज तक उसको कभी मीटिंग में ही नहीं बुलाया। तो ऐसे तो योजनाएं बनती है और ऐसे काम होते हैं, जिसको जो जचता है वो ढोल पीट लेता और अखबार में छप जाता है, लोग ताली बजा देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की सांख्यिकी को लेकर, तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाता है मेट्रो को लेकर। जिसे मेट्रो लाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मेट्रो से यातायात काफ़ी सुगम होगा, लोगों को सुविधा होगी, लेकिन बीच बीच में आपने भी कहीं ना कहीं इसमें याचिका दायर करने वाले हैं, कर दी है आपने, और भी कई ऐसे समाज सेवी सेवा करने वाले लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की है। तो ये प्लान तैयार करने के पहले शासन, प्रशासन, अधिकारी को सांख्यिकी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? कौन करे? जनप्रतिनिधि छोटी छोटी बातों के लिए प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन उनको लालीपाप रोज देता रहता है, छोटे छोटे, जैसे सौंफ की गोली अपन किराने का सामान घर वाले बोलते थे लेके आओ, तो इनाम गोली के चक्कर में 4 बार लेने जाते थे। ये मेरे जनप्रतिनिधि वो इनाम की गोली लेने दिन भर जाते। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि फिर भविष्य में मेट्रो के साथ ये स्थिति नहीं होगी? 100%। और अभी तो अरे हर्षद भाई, जिस प्रोजेक्ट को तोड़ने का न्यायालय ने आदेश किया उसका उद्घाटन आज तक नहीं हुआ और तोड़ने का आदेश हो गया, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अब मेट्रो का भी यही हाल होगा। आपको क्या लगता है मेट्रो सक्सेस नहीं होगी यहाँ पर? नहीं, उसकी आवश्यकता तो है पर आज नहीं। देखो, आपने शादी की सीमा तय की 18-21, क्यों नहीं 15-16 में करवा देते हो? क्योंकि समय नहीं है, अभी वो समय नहीं था। प्री मैच्योर बच्चा हो रहा है, इसलिए ये भ्रूण हत्या होगी। यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि आप एक समाज सेवक हैं और आप बहुत कानून को समझते हैं नज़दीक से, तो जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का, और मैं कहता हूँ पिछली सरकार के में रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया कि इंदौर में मेट्रो हो, और आज जब मेट्रो आधी अधूरी बनकर तैयार है तो उस पर याचिकाएँ लग रही। क्या करें? और आप बताओ क्या करें? मुख्यमंत्री जी शिवराज जी तो उद्घाटन करके चले गए, बस स्टैंड ही, उसके रेलवे स्टेशन ही नहीं बने, तो कितनी बड़ी झूठ बोलोगे? अरे इससे बड़ा और क्या झूठ हो सकता है कि 67 करोड़ लोग सिंहस्थ में स्नान करके चले गए, 85 करोड़ इस देश के लोगों को खाने को अनाज नहीं है, हम मुफ्त अनाज दे रहे। तो कौन सा देश के पास 67 करोड़ लोग कुंभ करके आ गए? आप सड़क पे चले जाओ, 100 लोगों से खाली पूछना आप कुंभ होके आए हो? इस शहर में जहाँ लाखों की लीड से जीतती है पार्टी, आपको 100 में से 95 बोलेंगे मैं गए ही नहीं, तो कौन से 67 करोड़ लोग कुंभ करे आए? किशोर जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, जैसे आपने कहा कि प्रीमेच्योर भ्रूण हत्या, जी हाँ, मैं मतलब आप समय से पहले मेट्रो ला रहे हैं तो ये नुकसानदायक साबित होगी, तो जो करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया जाएगा तो उस पैसे का क्या होगा? फिर उस पैसे से मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान है। राष्ट्र कौन देख रहा है? धर्म देख रहे हैं। राष्ट्र बच्चा नहीं है, इंसान बच्चा नहीं है। केवल विकास की अंधी दौड़ में हम ताली पीटते चल रहे हैं, उसके दुष्परिणामों पे हमारा ध्यान देना ही नहीं चाहते हम। शिक्षा और चिकित्सा सबसे बड़ा कारण होता था। शिक्षा और चिकित्सा लावारिस है इस देश में, बुनियादी चीज है, वो बुनियादी चीज ही गायब है। कमाने के लिए रोजगार नहीं है तो बोले 85 करोड़ का अनाज दे दो। ऐसे अंधे चुंधे यदि निर्णय होंगे
तो भगवान ही मालिक है इस देश में। मेरा सवाल रह गया था एक, क्या आप बीआईटीएस के निर्णय से संतुष्ट नहीं है? तो नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। तो आप क्या इसमें कहीं और अपील करने वाले हैं? भाई सवाल ये है कि मैंने उस दिन बोर्ड पे ये प्रश्न उठाया, मिलाड मेरी 2 पिटीशन है, एक पिटीशन का एक बिंदु तोड़ना है, बाकी बिंदु कहाँ है? बोले हमने सब समायोजित कर दिए। अब जब आदेश की प्रति आएगी तो वो तो न्यायाधीश है, उनको इतनी तो अकल होना चाहिए कि जो आधार उठाए, न्याय अपेक्षा ली है मैंने, उस न्याय अपेक्षा को खारिज तो करें कोई ना कोई आधार बनाकर। कोई तर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल एक 4 लाइन हो गई, और 4 लाइन भी कैसी? याचिकाकर्ता कह रहा है कि बीआरटीएस तोड़ा जाए, राज्य सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि आज की स्थिति में ये अनरिलेवेंट है, एक्सपर्ट कमेटी कह रही है कि आप फिजिबल नहीं है। तो जो 12 साल पहले मैं बात कर रहा था उसका क्या आपकी रिलेवेंट थी? तो ये बड़ी क्यों नहीं? इंदौर में 113 किलोमीटर बनना था बीआरटीएस, वो 11 किलोमीटर पे क्यों उलझ के रह गई? तो जिसका उद्घाटन नहीं हुआ उसका समापन हो गया। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे किशोर कोडवानी जी, जिन्होंने याचिका दायर की थी बीआरटीएस को लेकर और उन्हें जीत हासिल हुई। हालांकि उच्च न्यायालय के इस निर्णय से वो संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सारे बिंदु उठाए थे, उन पर न्यायालय ने विचार नहीं किया, यानी कि ऐसे बिंदु उठाए थे जिसमें उन दोषी अधिकारियों को भी सजा दी जाना चाहिए जो इसके जिम्मेदार है। ये आने वाला समय बताएगा कि किशोर कोडवानी किस तरह की याचिका दायर करते हैं इस फैसले के खिलाफ। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।